10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश में सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आजकल कोरोना महामारी चारों ओर व्याप्त हो रहा है। हम बाहर न निकलकर घर पर ही रहकर पढ़ाई करेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हम बोध अध्याय में देखे थे कि डॉक्टर चौखीलाल अपनी ज़मीन की लगान भरने अपने गांव बिलौर के तहसील में जाते तो मुंशी बैजनाथ डांट कर अपना हक वसूल करते थे। आगे देखेंगे। दारोगा जी विवश हो गए। बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांगे। तब उसे अपने बक्से की याद आई। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपये नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चौखीलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फ़ायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियन का गहना, जो 20 रुपये से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियाँ दी। भाव जानेंगे। दारोगा साहब विवश थे। डॉक्टर की फीस देने के लिए मुंशी बैजनाथ से रुपये मांगे। तब उनकी स्त्री छाती पीटने लगी। छाती पीट ली का अर्थ है पछताना, क्योंकि वे आपाधापी में ट्रंक गाड़ी पर ही भूल गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे। वे अपने गहने 20 रुपये में बेचे और इलाज के लिए पैसे दिए। दवा खाकर मुंशी जी शाम तक चंगे हुए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर में जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, पर कहीं ठिकाना न मिला। अंत में यह निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए। किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते थे वहीं यात्री पड़े मिलते। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। इतने में बादल घिराए। बूंदें गिरने लगी। बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। लड़के रोते थे। स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुस्सह था, पर जाएं कहाँ। भाव जानेंगे। अयोध्या पहुंचकर रहने के लिए जगह की खोज हो रही थी। सारी बस्ती छान मारी गई, पर कहीं भी जगह न मिली। जहाँ भी जाते वहीं भीड़ पाते थे। एक साफ सुथरा जगह देखकर बिस्तर बिछाए कि वर्षा घिराई। कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए हुए आता हुआ दिखाई दिया। वह निकट पहुंचा तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, किंतु यह विचार न आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए जगह न मिलेगी? वह मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? भाव देखेंगे। तभी अचानक लालटेन लिए कृपाशंकर उन लोगों के पास पहुंचा। पूछताछ हुई और परिचय में ही कृपाशंकर जान परिचय मिला। पहचानी यानी पहचान सा लगना। वे अयोध्या यात्रा में रुकने के बारे में
उनको बताए और कृपाशंकर उन लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए और पंडित जी भी कृपाशंकर से मिलकर बहुत खुश हुए।